कावड़ यात्रा शुरू हो चुकी है और मुजफ्फरनगर एक ऐसा जिला है, हरिद्वार के बाद सबसे ज़्यादा जो भीड़ होती है वो मुजफ्फरनगर में होती है। और मुजफ्फरनगर में चाहे पुलिस प्रशासन हो या जो बिजली अधिकारी है, उनके सामने एक बड़ी चुनौती रहती है। और इस चुनौती में जो बिजली अधिकारी हमारे साथ EXN सागर मल जी हैं, उनसे जानकारी करेंगे कावड़ यात्रा को लेकर बिजली विभाग की किस तरह की व्यवस्था है और किस तरह की तैयारियाँ हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका खोज न्यूज़ में। थैंक यू। मुजफ्फरनगर में कावड़ यात्रा शुरू हो चुकी है और लगातार श्रद्धालुओं की संख्या मुजफ्फरनगर में आगमन में लगातार बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में भी कावड़ यात्रा को लेकर बिजली विभाग की किस तरह से तैयारियां हैं? आप देख ही रहे हो कि बिजली मतलब कावड़ यात्रा शुरू हो चुकी है, भीड़ स्टार्ट हो चुकी है और 30 तारीख से लेकर 11 तारीख तक कावड़ महापर्व के रूप में मनाया जाएगा। और मुजफ्फरनगर रास्ते में पड़ने वाला ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिस पे सबसे ज़्यादा श्रद्धालु आते हैं और हर श्रद्धालु यहाँ से गुजरता है। मुजफ्फरनगर सिटी के अंदर हमारा एरिया सिसोना कट से लेकर इधर खतौली बाईपास तक रहता है। इस दौरान चाहे पैदल यात्री आएँ, चाहे डीजे के साथ या बड़ी कावड़ के साथ आएँ, सारा रूट हमने पूरा पहले सर्वे करके बिजली के बीच में पड़ने वाले लगभग 3000 पोलों पर प्लास्टिक 120 माइक्रोन की रैपिंग कर दी है। और साथ में शिव चौक जैसे एकदम भीड़ भाड़ा वाले इलाके में लगभग 100 से ज़्यादा पोलों पे PVC पाइप लगा दिए हैं, ताकि बारिश का मौसम चल रहा है। बारिश के मौसम में वैसे तो पोल सारे अर्थ होते हैं, प्रॉपर तरीके से इंसुलेटेड होते हैं, कोई करंट आने की संभावना नहीं है। पर बारिश का मौसम है, कहीं से भी कोई भी एक LT का या कोई बाहर से भी एक वायर पोल पे छू जाए या किसी तरीके की करंट फैल जाए, उसको बचाव के लिए पहले से इंसुलेशन के तरीके अपना लिए गए हैं। साथ में रास्ते में पड़ने वाले लगभग 200 ट्रांसफार्मर को बैरिकेटिंग भी किया गया है। बैरिकेटिंग कर दिया ताकि कोई भी श्रद्धालु उस ट्रांसफार्मर के पास नहीं पहुंच पाएगा, पहले ही उसको रोकने का बैरियर है। और साथ में जितने भी रास्ते में पड़ने वाले क्रॉसिंग के तार है, या तो उन्हें चेंज कर दिया गया है, अच्छे नए तार लगा दिए गए हैं, या फिर उनकी हाइट कम से कम 20 फीट के आसपास कर दी गई है, ताकि सरकार के मानकों के अनुसार 12 फीट की कावड़ होती है, उसमें कुछ मार्जिन लेके और 20 फीट एक सेफ जोन होता है। और विभाग के भी जो मानक है उनको फॉलो करता है। तो विभाग पूरी तरह से तैयार है, सारी सुरक्षा के मानक अपना लिए गए हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो 12-15 दिन जो रश रहता है, इस दौरान अगर विभाग की कार्यशैली किस टाइप की रहेगी, इसके संदर्भ में हमने अपने ऑफिस से सबकी ड्यूटी फिक्स कर दी है। हमारी 24 आवर शिफ्ट में ड्यूटी चलेगी। हमारे सारे लाइनमैन के सब पॉइंट फिक्स है, कहाँ पर कौन लाइनमैन खड़ा रहेगा और किसके इंचार्ज में रहेगा, कौन JE किस एरिया को देखेगा, कौन SDO किसको मॉनिटर करेगा। इवन मैं पूरे शहर की जितनी भी मैन पावर है उसको हैंडल करूंगा। कैसे कहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो वहाँ तक तत्काल आदमी अवेलेबल रहेगा तो उसे अटेंड कर पाएगा। अगर कोई अक्सर देखा जाता है तेज बारिश में, तेज हवा में कहीं विद्युत आपूर्ति ठप भी हो जाती है किसी ना किसी कारणवश, कहीं चाहे तार टूट जाए या अन्य समस्या पैदा हो जाए, तो ऐसे में अगर बिजली विभाग को सूचना मिलती है तो कितने समय में उसको सही करा दिया जाएगा? आप भी मॉनिटरिंग करेंगे, आपकी पूरी टीम मौजूद रहेगी, तो ऐसे में कितने समय में? कोई कावड़ यात्रा में 24 घंटे लाइट के लिए कहा गया है कि 24 घंटे आपूर्ति दी जाएगी। कावड़ के दृष्टिगत वैसे अर्बन में 24 आवर ही होती है। हालांकि जैसे भी आप देखते हो कि बिजली जनरली तभी दिक्कत करती है जब या तो आंधी आ जाए या फिर बहुत भयंकर आ जाए, तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है। उस प्रॉब्लम के लिए हमने पहले से ही कर्मचारियों को फैला के ही रखा है, ताकि कहीं भी अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है या कोई भी फॉल्ट आता है, जैसे फॉल्ट ही आने की संभावना रहती है, तो वहाँ की टीम तुरंत उसको तत्काल कर दें। क्योंकि रास्ते में आवागमन बंद हो जाता है, गाड़ियाँ नहीं चल पाएगी, तो पूरे रास्ते में जितने भी अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग लाइनमैनों का और पेट्रोलमैन की ड्यूटी वहीं तय है, तो कम समय में वहाँ फॉल्ट अटेंड किया जा सकता है। दूसरी बात है, जो 33 kV की लाइन है वो दूर दूर के बिजली घरों से आती हैं, उनके लिए हमने हमारे पास 6 पिकअप गाड़ियाँ हमने व्यवस्था कर रखी है कि वो पेट्रोलिंग करती रहेगी। कहीं भी फॉल्ट आता है तुरंत वो 33 kV लाइन पे जहाँ भी फॉल्ट है वहाँ पे कम से कम समय में पहुँच के और फॉल्ट अटेंड कर लेंगे। संभावना कम रहती है नॉर्मल मौसम में, बारिश के मौसम में या फिर हवा तेज चल जाए उस मौसम में बिजली व्यवस्था थोड़ी
डिस्टर्ब होने की पूरी संभावना रहती है। तो उसके लिए हमने पूरा अपना प्लानिंग, अपने मैन पावर पूरा को तैयार कर रखा है। साथ में हमने अपने आदमियों को कम से कम 25 से 30 इंडिकेटर भी लैंप इंडिकेटर होते हैं जो पेंट टाइप के होते हैं, कर्मचारी अपने पास रखेंगे। जो बीच में पड़ने वाले पोल या कोई स्ट्रीट पोल या फिर शिविर में लगने वाले कुछ भी लाइटें वगैरह हैं, उनको बीच बीच में चेकिंग करते रहेंगे। समय समय पे चेक किया जाएगा कि कोई भी ऐसी घटना घटने से, संभावित घटना घटने से बचाया जा सके। यदि कहीं किसी श्रद्धालु को करंट लग जाता है, कोई दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो जाती है, तो अगर एकदम तुरंत बिजली विभाग को सूचना कोई देना चाहे या अगर कोई समस्या हो जाए तो बिजली विभाग को सूचना देना चाहे, तो कोई ऐसा हेल्पलाइन नंबर बिजली विभाग ने जारी किया जिस पर कोई सूचना दे के उसका समाधान जल्द से जल्द करा सके, किसी की जान पे पड़ रही हो तो उसको बचाया जा सके? बिजली विभाग ने रास्ते में पड़ने वाले सभी जगह पे अपने स्टाफ तैनात किए हैं, शिफ्ट वाइज किए हैं। साथ ही आपको ये बताना चाहता हूँ कि शिव चौक पे जो मेन कंट्रोल रूम होता है एडमिनिस्ट्रेशन का, उसमें भी 4 बिजली कर्मचारियों की ड्यूटी तैनात की है शिफ्ट वाइज 8-8 घंटे से, और रात में 2, दिन में 8-8 घंटे से 1-1 जेई लेवल का कर्मचारी वहाँ पे ड्यूटी करेगा। उनको एक कंट्रोल रूम का नंबर अलॉट किया गया है जिसका नंबर है 91933145 ये मोबाइल नंबर रहता है। किसी भी, हमने ये प्रशासन में भी बांट रखा है, आम जनता तक ये मैसेज पहुंच जाएगा तो आम जनता तक कंट्रोल रूम का नंबर पहुंच जाएगा। कोई भी किसी टाइप की कोई घटना होती है या कोई सूचना मिलती है तो तुरंत इस फोन पे कॉल करते ही कंट्रोल रूम में अवगत हो जाए। कंट्रोल रूम संबंधित क्षेत्र के लाइनमैन, जेई अथवा जो भी अधिकारी वहाँ पे है उसे तुरंत संपर्क करके और तुरंत कम से कम समय में उसको अटेंड किया जा सकता है। साथ में मेरा नंबर भी एवरी टाइम ओपन है। कभी भी मान लो उनका नंबर बिजी बताए, क्योंकि ऐसे मौसम में क्या होता है, कोई ज़्यादा डिस्टर्बेंस हुआ या कोई ऐसी घटना हुई तो फ़ोन बिजी आने की संभावना रहती है। तो ऐसे काम में मेरा फ़ोन नंबर भी आप नोट कर सकते हैं 9193331175। अगर ज़रूरत पड़े तो मैं एवरी टाइम अवेलेबल रहूँगा। पूरी टीम का मॉनिटरिंग मैं करता रहूँगा 24 आवर्स। जब भी फ़ोन आएगा मैं बात करूँगा, लोगों की समस्या भी होगी उसको भी सुनेंगे और हम पूरी कोशिश करेंगे कि सरकार की मंशा अनुसार कावड़ यात्रा सुगम रूप से और सेफ रूप से संपूर्ण हो। ये हमारे लिए सबसे बड़ी गर्व की बात है। शिविर संचालकों को और श्रद्धालुओं को क्या सलाह देंगे, क्या सावधानियां उनको बरतनी चाहिए कावड़ यात्रा के दौरान अगर बारिश हो जाती है, क्योंकि करंट फैलने की ज़्यादा संभावना रहती है? हालांकि आपने कवर कर दिए हैं, बहुत सारे पोल कवर कर दिए हैं, पूरी टीम तैनात है, फिर भी ऐसे में कैसे सावधानी बरतनी चाहिए? शिविर संचालकों को सबसे पहले तो हमारी तरफ से मैसेज है कि जो वो अपने शिविर बनाते हैं उसमें लोहे के पोल अगर लगाए हैं तो उस पर जनरली मैंने देखा है कि पोल वो बैरिकेड मतलब लकड़ी का, बांस का होता है, पर अगर मान लो लोहे के कहीं पोल लगाए हैं या फिर तो उसमें उनको अपना भी अपने एरिया का भी रैपिंग कर लें, ताकि क्योंकि जनरली क्या होता है कि वो अपने शिविर में टेम्परेरी कनेक्शन लेते हैं। टेम्परेरी कनेक्शन के लिए उनको वायर यूज़ करना पड़ता है, 2.5 mm का, 3.5 mm का, ऐसे कुछ वायर यूज़ करने पड़ते हैं। उनकी अगर प्रॉपर टेपिंग या जहाँ जॉइंट है वहाँ प्रॉपर जॉइंटिंग होगी तो उसमें करंट कोई आने की संभावना कम से कम रहती है। दूसरा बात है, सभी शिविर संचालकों को मेरी तरफ से ये मैसेज है कि हमारे कर्मचारी पूरे एरिया में रहेंगे। कहीं किसी भी शिविर चालक को अपना अगर कैंप चेक करवाना है कि ये मतलब कहीं करंट लीकेज तो नहीं है, तो वो समय समय पर चेक करवा सकता है, ताकि सिर्फ ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, वहाँ जितने भी शिविर संचालक है, साथ में प्रशासन है, सबकी जिम्मेदारी बनती है कि सारी सकुशल यात्रा संपूर्ण हो जाए। तो वो अपना शिविर चेक करवा सकते हैं और हमारे पास इक्विपमेंट होता है कहीं लीकेज करंट को डिटेक्ट करने का या फिर कोई वायर ओपन है उसको डिटेक्ट करने का, तो उस इक्विपमेंट हम अपने लोगों को दे के रखेंगे, तो उससे भी वो अपने शिविर की जांच करा सकता है। और साथ में यही है कि मेरा मानना है कि शिविर संचालकों को अपना लाइट का कनेक्शन लेने के बाद एक बार इलेक्ट्रिकल सेफ्टी से चेक करा लेना चाहिए, क्योंकि वो अति आवश्यक होता है। वो एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते कराना अति आवश्यक है, ताकि इलेक्ट्रिकल सेफ्टी वाले प्रॉपर तरीके से चेक करके अर्थिंग है या फिर कोई वायर ओपन तो नहीं है, तो वो पूरा सर्टिफिकेट देते हैं। और ये बिजली
कनेक्शन के साथ में कंपलसरी होता है। तो कावड़ मार्ग और अन्य क्षेत्र में कैसे मेंटेन करेंगे बिजली आपूर्ति का? देखो जनरली क्या होता है कि जो फॉल्ट होते हैं जनरली शहर में मैं जो देख रहा हूँ पिछले बारिश के टाइम में, तो इस टाइप के फॉल्ट होते हैं जनरली कि पेड़ बहुत है, टहनी गिरने के चांसेस रहते हैं कि छोटा सा टहनी गिर गया, हल्का टहनी गिर गया, उससे वो फॉल्ट क्रिएट करता है। तो हमारे स्टाफ के पास प्रॉपर बांस के डंडे रहेंगे जो उस फॉल्ट को कम से कम समय में प्रॉपर शटडाउन लेके, क्योंकि शटडाउन की अथॉरिटी भी प्रॉपर सबको दे रखी है, अपने अपने बिजली घर के एरिया में सभी को खड़ा किया है। तो कोई ऐसा फॉल्ट होता है तो रास्ते में अटेंड हो जाएगा। और दूसरी बात है कि बाहर बड़े एरिया में जहाँ ओपन रहती है, जहाँ लाइनों में 33 kV लाइनों में फॉल्ट होते हैं, वहाँ पे जो फॉल्ट अटेंड करने के लिए हमारी गाड़ियों में प्रॉपर सीडी की व्यवस्था है, प्रॉपर रस्सों की व्यवस्था है, अर्थिंग रोड हर चीज़ प्रॉपर व्यवस्था है। और दूसरा बात हमको सबको ये बताने की आवश्यकता है कि जो जनरली गर्मियों में देखा जाता है कि भाई कंप्लेंट्स ज़्यादा आती है, सबसे बड़ी अच्छी बात है इस दौरान लाइट जो अपना कमर्शियल लोड है वो कम से कम रहता है। तो कमर्शियल लोड जितना कम से कम रहेगा उतना डिस्टर्बेंस रहने की कम से कम संभावना रहती है, फॉल्ट भी आने की कम से कम संभावना रहती है। क्योंकि आप मानो पूरी सिटी में सिर्फ कावड़ रूट का या घरों का ही लोड रहेगा, तो सारी दुकानें बंद हो जाती है, उन पर संचालन नहीं होता है, तो वो सारे मेंटेन हो जाता है, लोड रहता है, कोई दिक्कत नहीं रहती। जो मैंने सुना है पिछले कावड़ में भी, तो इतनी दिक्कत नहीं रहती है, इतने फॉल्ट भी नहीं आते हैं। और बारिश का टाइम है, बारिश जब तेज़ होती है तो थोड़ा सेफ्टी के लिए लाइट को काट दिया जाता है, परंतु ऐसा कोई दिक्कत नहीं आएगा। अगर हम ये सिचुएशन देखा जाएगा क्या करना है क्या नहीं करना, हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि 24 आवर 15 दिन तक हम अपनी सुविधाएं दे सकें और हमारी सुविधा से जन सेवा हम अपने जो कावड़ियों के प्रति जो हम अपनी पूर्ण निष्ठा से हम सेवा दे पाएँ, यही हमसे सबसे बड़ा सामाजिक सहयोग हो सके। ठीक है, ये है सागर मलजी जो ESN है, और ये एक ऐसे अधिकारी भी है, इनके द्वारा एक ग्रुप भी बनाए गए हैं कि जिस क्षेत्र में अगर कोई भी लाइट की समस्या होती है उसमें मैसेज भी कर दिया जाता है, तो मॉनिटरिंग एकदम करते हैं और मैसेज का जवाब देते हैं और जल्द से जल्द उस समस्या का भी समाधान कराते हैं। ऐसे जब कावड़ यात्रा अब शुरू हो गई है, तो ऐसे में सागर मन लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और अपनी पूरी टीम को मैदान में उतारे हुए हैं। जहाँ जहाँ छोटी छोटी समस्या है उनको समाधान उसको सही कराया गया है। अगर भविष्य में भी कोई समस्या इस कावड़ यात्रा के दौरान होती है तो उसको भी इनकी टीम लगातार, और ये भी लगातार मैदान में है, उसको समस्या का जल्द ही समाधान करा भी देंगे, ऐसा इन्होंने कहा है। आप देख रहे थे खोज न्यूज़ और मैं आपके साथ हूँ फिरोज।